Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Students, one more question on kinematics, and this time we have a distance time graph. And in the last part we have to convert this graph into a speed time graph. तो ये ग्राफ की कन्वर्जन जो है वो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि किस तरह करते हैं, और बाकी कुछ पार्ट्स हैं जिनके हमें आंसर्स देने हैं. तो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज वरुण लीव्स होम एट 1300 आवर्स. ठीक है, ये 24 आवर क्लॉक का टाइम दिया हुआ है 1300. एंड साइकिल्स 12 किलोमीटर टू कॉलेज. ठीक है, मतलब अपने घर से कॉलेज की तरफ जा रहा है, और जो घर से निकला है वो 1300 आवर्स पे निकला है, और 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है घर से कॉलेज का. ठीक है, तो यहाँ ग्राफ में जो है वो हमें नज़र भी आ रहा है कि घर पे जो है वो ज़ीरो लिखा हुआ है, होम जो है वो हमारा ज़ीरो पे है, तो उससे 12 किलोमीटर दूर जो है वो कॉलेज है. और आपको पता है सिंस दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आएगा और एक्स एक्सिस पे जो है वो टाइम आएगा, और यहाँ टाइम ऑफ द डे है, मतलब घड़ी वाला टाइम चल रहा है इधर. तो सबसे पहले थोड़ा सा ग्राफ को और देख लेते हैं. ग्राफ में हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उसमें हमारे पास जो है वो 1300 है और 1310 है, मतलब 10 का डिफरेंस है. दो जो डिजिट्स के दरमियान, और नंबर ऑफ लाइंस भी 10 है, तो 10 डिवाइड बाई 10 मतलब 1. तो ये 1 मिनट है, मतलब इसका मतलब ये समझ लो कि भाई एक्स एक्सिस पे वन स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 मिनट. तो ये 1301, 1302, 1303, इस तरह 1305. तो ये इस तरह जो हमारा टाइम चल रहा है, एक एक मिनट का गैप है. ठीक है, अब जैसे यहाँ की बात करूँ तो ये 51, 52, 53, 54, 55 हो गया. ठीक है, तो ये 13 और 55 हो गया. तो इस तरह हमारा एक्स एक्सिस का स्केल हमने पढ़ लिया. और फिर वाई एक्सिस की अगर बात करूँ तो 0 से 2 है, मतलब 2 का डिफरेंस है दो डिजिट्स के दरमियान, और नंबर ऑफ लाइंस 5 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 जो है वो हो गया 0.4. तो इसका मतलब है वन स्मॉल बॉक्स ऑन वाई एक्सिस इक्वल्स टू 0.4 किलोमीटर, मतलब 0.4, फिर उसके बाद 0.4 और का ऐड करेंगे तो 0.8, फिर 1.2, 1.62 हो गया, फिर 2.4, 2.8, 3.2, 3.6, इस तरह समझो 0.4 का एडिशन चल रहा है हमारे पास, और टोटल डिस्टेंस जो है वो कॉलेज तक का 12 किलोमीटर है. तो ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. और उसमें हमें जो है वो वरुण की जर्नी जो है वो उसने दी हुई है. वरुण जो है वो 1300 पे स्टार्ट हो रहा है, और पूरी जो है उसकी जर्नी जो है वो हमें यहाँ ग्राफ से पता चल रही है कि पहले उसकी स्पीड कांस्टेंट है, और फिर वो जो है वो रेस्ट में आ गया, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका मतलब होता है रेस्ट. तो रेस्ट पे आ गया, और फिर रेस्ट करने के बाद दोबारा जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है अनटिल जब तक वो कॉलेज ना पहुंच गया हो. तो कॉलेज पहुंचने का टाइम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हो. तो ये 1344 तकरीबन कुछ 1343 जो है वो मुझे समझ में आ रहा है. ये 41 हो गया, ये 42 हो गया, ये 43, तो 1343 पे जो है वो कॉलेज पहुंच गया है. तो ये थोड़ा सा हमने ग्राफ को इंटरप्रेट कर लिया. अब देखते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग अस टू डू. उसके बाद मुझसे कह रहा है कि हिज सिस्टर किरण लीव्स कॉलेज एट 1310. अच्छा, अब ये है कि उसकी बहन कॉलेज से घर आ रही है. ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और इसको क्वेश्चन को पढूं, एंड साइकिल्स होम ऑन द सेम रोड एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब है कि वरुण की जो जर्नी है वो होम से कॉलेज है, तो उसकी बहन की जो जर्नी है वो कॉलेज टू होम है. तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो है वो ऊपर से नीचे आएगी. वरुण होम से जो है वो कॉलेज की तरफ जा रहा था, तो नीचे से ऊपर लाइन जा रही थी, और इसकी बहन जो है किरण जो है वो कॉलेज से घर आ रही है, तो इसका मतलब है कॉलेज से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो लाइन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी. ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली थोड़ा. उसके बाद कह रहा है ऑन द सेम ग्रेड ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द किरण जर्नी. अब किरण की जर्नी के लिए हमें जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, उसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जिसमें में वरुण की जर्नी बनी हुई है, उसी में हमें जो है वो किरण की जर्नी भी शो करनी है. तो उसके लिए वी हैव द टोटल डिस्टेंस. हमें पता है कि भाई कॉलेज से घर तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है. ये उसने क्वेश्चन में मेंशन किया भाई. तो 12 किलोमीटर्स टू कॉलेजेस का मतलब ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड द कॉलेज इज 12 किलोमीटर्स. तो इसका मतलब है उसकी बहन भी 12 किलोमीटर्स की जर्नी कवर करेगी, और उसकी स्पीड वो बता रहे हैं कि 16 किलोमीटर्स पर आवर है. तो वी हैव द डिस्टेंस, वी हैव द स्पीड, वी कैन यूज दीज टू फाइंड आउट द टाइम. टाइम का फॉर्मूला मुझे पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर्स एंड स्पीड इज 16 किलोमीटर पर आवर. तो 12 को जब 16 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3/4 आवर्स, क्योंकि स्पीड का जो यूनिट है वो आवर्स है, तो ये भी 3/4 आवर्स होगा. और फिर चूंकि मुझे जो है यहाँ मिनट्स में जो है वो टाइम दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैंने 3/4 को 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग हमेशा छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, और जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है. यही चीज़ हमने क्लास में भी देखी थी थोड़ी सी.
तो 3/4 ये बेसिकली मेरे पास आवर्स है और मुझे इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो आवर्स से मिनट्स में जा रहे हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 45 मिनट्स आ गए। और वैसे भी आपको याद ही है कि 3/4 आवर्स का मतलब क्या होता है, 0.75 होता है, वो तो डेसिमल में होता है। लेकिन अगर मैं उसको मिनट्स में पूछूं तो 45 मिनट्स होता है। तो 45 मिनट्स, उसने 1310 से अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। तो 1310 पे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो आफ्टर 45 मिनट्स क्या टाइम हो रहा होगा, 13:55। क्योंकि 45 में जब आप 10 ऐड करते हो तो 55 आ जाता है। तो ये 1310 है और उसने बोला है कि भाई साइकिल्स होम, वो रुकी नहीं है कहीं भी। लीव्स कॉलेज एट 13:10 एंड साइकिल्स होम ऑन द सेम रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसने कोई स्टॉप नहीं किया है। तो वो कांस्टेंट स्पीड से जो है वो अपने घर की तरफ आ रही है। और 13:55 जो है वो यहाँ आएगा, क्योंकि ये 51 हो गया, 52, 53, 54 और ये 55। तो 13:55 पे एक पॉइंट लगाया और 1310 पे एक पॉइंट लगा और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये किरण की जर्नी है बैक टू होम। ठीक है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करी, टोटल टाइम निकाल लिया कि भाई इसको कितना टाइम लग रहा है कॉलेज से घर जाने में। क्योंकि वी नो द डिस्टेंस, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें पता था, हमें स्पीड पता थी। तो हमारे पास टाइम ही बचता है जो हमें निकालना है, और फिर उस टाइम को हमने ऐड कर दिया। स्टार्टिंग टाइम जो था वो 13:10 था, 45 मिनट्स ऐड किया तो 13:55 आ गया। तो ये लाइन जो है वो किरण की जर्नी के बारे में बता रही है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि हाउ फार वॉज किरण फ्रॉम होम व्हेन शी पास वरुण, जब उसने वरुण को पास किया। वरुण को पास करने का मतलब है द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जब वरुण को उसने पास किया तो वो अपने घर से कितना दूर थी। ये नहीं बोला कि कॉलेज से कितना दूर आ गई थी, उसने कहा घर से कितना दूर थी, फ्रॉम होम बोला है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमें रीड आउट करना है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये यहाँ कहीं आ रहा है इस तरह। अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करो तो ये जो है पॉइंट यहाँ पे मार्क हो रहा है। तो इसका मतलब है ये 0.4 के बराबर है एक स्मॉल बॉक्स। तो ये 6.4, 6.8 और ये 7.2 होता है। तो 7.2 किलोमीटर फ्रॉम होम, क्योंकि मैं नीचे से पढ़ूंगा क्योंकि उसने फ्रॉम होम बोला है, तो मैं ये वाली साइड देखूंगा। तो 7.2 किलोमीटर फ्रॉम होम, ये जो है मेरा आंसर आ गया। बी पार्ट का थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड वरुण स्पीड फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ हिज जर्नी, गिव योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मुझे अपना आंसर किलोमीटर पर आवर में देना है। तो मैं जो है वो पहले ही टाइम को आर में कन्वर्ट कर लूँगा ताकि मेरा आंसर जो है वो किलोमीटर पर आवर में आ जाए। तो हमें 20 सेकेंड्स, ओ सॉरी 20 मिनट्स की चाहिए। तो पहले 20 मिनट्स का मतलब आपको पता है, 20 मिनट्स का मतलब कितने आवर्स हो जाएंगे, 20 मिनट्स का मतलब है 1/3 आवर्स हो जाएंगे। तो 1/3 आवर्स जो है वो आप पहले ही कन्वर्ट कर सकते हो या फिर आप बाद में भी कन्वर्ट कर लो। तो हम लोग यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमें फर्स्ट 20 मिनट्स की बात की है, तो फर्स्ट 20 मिनट्स जो है वो 13 से 13:20 है। तो यहाँ हमें इसकी स्पीड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमें स्पीड चाहिए। तो स्पीड आपको पता है ग्रेडियंट होती है, तो यहाँ टाइम जो है वो क्लॉक का है। तो मैं यहाँ 2 पॉइंट्स जो है ना, उससे बेहतर है कि मैं राइज अपॉन रन से जो है ना वो अपनी ग्रेडियंट निकाल लूँ। हाँ, अगर यहाँ मुझे एग्जैक्टली पॉइंट्स वो गिवन होते 1 2 3 4 5, तो फिर मैं y2 माइनस y1 और x2 x1 से निकाल लेता। लेकिन यहाँ मैं राइज अपॉन रन देख लेता हूँ। तो ये जो है मैंने इस तरह ट्राइंगल बना दिया। तो दिस इज माय ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल हो गया। डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक रन जो है वो मेरे पास 20 मिनट्स है। लेकिन आपको पता है कि आपको आवर्स में चाहिए, तो आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो ये जो है वो बेसिकली 20 मिनट्स है, तो मैंने यहाँ 20 मिनट्स लिख दिया। जब मैं 20 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो मिनट्स छोटा वो यूनिट है। और जो है जब मैं आपको पता है कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो आप डिवाइड करते हैं। तो जब आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 20 डिवाइडेड बाई 60 विल गिव मी 1/3। तो ये 1/3 जो है मेरे पास आवर्स में आ गया। मैंने इसको आवर्स में क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। तो ये आर हो गया। तो रन मेरा जो है वो 1/3 हो गया और राइज मेरा जो है वो 0 से 6 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इफ आई वांट टू फाइंड आउट द स्पीड, तो मुझे स्पीड चाहिए, ग्रेडियंट निकालूंगा, ग्रेडियंट इज राइज अपॉन रन। तो राइज जो है मेरे पास 6 है और रन जो है मेरे पास 1/3 है। तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया 1/3 से। जब ये डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो ये फ्रैक्शन फ्लिप हो जाएगा और 6 × 3 विल बी इक्वल्स टू, ये इस तरह हो जाएगा 6, और ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और ये 3/1 हो जाएगा। तो 3/1 मीन्स 3, तो 6 × 3 = 18। तो इसका मतलब है कि मेरी जो स्पीड आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये मैंने जो है पार्ट सी का आंसर लिख दिया। तो यू कैन फाइंड आउट द ग्रेडियंट बाय राइज ओवर रन। राइज ओवर रन से निकालो, 2 पॉइंट फॉर्मूले से निकालो। राइज ओवर रन मैंने यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि मेरा जो एक्स एक्सेस पे टाइम था वो क्लॉक का टाइम था। तो यहाँ 2 पॉइंट्स कंसिडर करना, 0 0, और वो फिर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता, तो इसलिए मैंने इस तरह कर लिया। लास्ट पार्ट में मुझसे कह रहा हूँ द ग्रिड बिलो ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द वरुण जर्नी। अच्छा, अब स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है वरुण जर्नी
तो पहले वाला पार्ट की तो स्पीड मुझे पता है, 20 तक तो स्पीड मुझे पता है, फिर ये स्पीड ज़ीरो हो गई, ये वाली स्पीड मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो 3 फेजेस हैं उसकी जर्नी के। तो फर्स्ट जो स्टेज है, जो फर्स्ट फेज है, उसकी स्पीड तो मुझे पता है 18 किलोमीटर पर आवर, वो कांस्टेंट स्पीड है। आपको पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर इस तरह की लाइन आती है तो इसका मतलब होता है कि स्पीड कांस्टेंट है। ये वाली स्पीड जो है ये ज़ीरो है क्योंकि यहाँ वो रेस्ट में है, ठीक है। और ये वाली स्पीड मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, अगेन उसी कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट कर लेता हूँ, राइज ओवर रन से, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो है वो मेरे पास टाइम जो है वो उसमें दिया हुआ है। तो ये जो लाइन है स्ट्रेट वो यहाँ तक आ रही है मेरे पास, ये 43 तक समझो। तो ये 41 हो गया, 42 हो गया, और ये वाली जो लाइन आ रही है दैट इज कमिंग एज 43। ये 43 आ रही है, 41, 42, 43। सो दिस इज 1343। और ये जो आ रहा है दैट इज 21, 22, 23, 24, 25 आ रहा है। तो ये 25 आ रहा है, 1325 आ रहा है, और ये आ रहा है 1343। तो टाइम का डिफरेंस तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। और चूंकि यहाँ आवर्स में, अगेन मुझे आवर्स में चाहिए, तो मुझे इसको आवर्स में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। और फिर जो डिस्टेंस है दैट इज फ्रॉम 6 से स्टार्ट हो रहा है, 12 तक जा रहा है, तो इसका मतलब है 6 है। तो अगेन मैं थोड़ी सी वर्किंग कर लेता हूँ। वर्किंग में ये हो जाएगा कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पहले टाइम निकाल लेता हूँ। टाइम क्या है, 43 में से जब मैं 25 माइनस करूँगा तो 5 और 3 8 हो गया, 18 हो गया। तो 18 मिनट्स आ गया मेरे पास, और 18 मिनट्स को जब मैं आवर्स में कन्वर्ट करूँगा तो ये 60 हो जाएगा। तो 18/60 को जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये इसको 3 से कर लेते हैं, 3 6 18, और 3 टाइम्स 10 इज 3 टाइम्स 20 इज 60। और फिर अगेन जो है वो इवन नंबर है, तो 2 टाइम्स 3 इज 6 एंड 2 टाइम्स 10 इज 20। तो ये 3/10 हो गया। इसको डायरेक्ट हम 6 से भी कर सकते थे, 6 3 18 और 6 10 60। तो ये 3/10 जो है ये आवर्स में आ गया इसका, ठीक है। और सिंस आई हैव टू फाइंड द स्पीड चाहिए, तो स्पीड के लिए मुझे पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस, मेरे पास डिस्टेंस है 6 और टाइम जो है वो 3/10 है। तो अगेन डिवाइड में मुझे 3/10 लिखना पड़ेगा, और 3/10 मैंने लिख लिया। जब ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और मेरे पास जो है ये 10 ऊपर आ जाएगा। तो ये इस तरह बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय दिस विल बी 10/3। 3 से 6 को रिड्यूस कर देता हूँ, 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 2 इज 6। और फिर जो है वो 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 2 10 20 मिल जाएगा। इसका मतलब है मेरी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर्स पर आवर आ गई है। और नाउ आई कैन कंप्लीट माय स्पीड टाइम ग्राफ। मुझे सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि व्हेन यू हैव टू कंप्लीट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आपके पास सारे डिस्टेंस होने चाहिए। व्हेन यू हैव टू कंप्लीट द स्पीड टाइम ग्राफ, आपके पास सारे स्टेजेस की स्पीड्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज की स्पीड है कांस्टेंट, और वो है 18। तो मैं क्या करूँगा, 18 किलोमीटर्स पर आवर, ये जो स्केल है देख लो, यहाँ 5 है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 4 5, तो ये 15 हो गया, 16 17 18, 18 किलोमीटर्स पर आवर कांस्टेंट स्पीड है। तो मैंने स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी 1320 तक, ठीक है। 1320 के बाद आप देख रहे हो कि स्पीड एकदम जीरो हो गई है, तो आपने जो है जीरो स्पीड के लिए एक्स एक्सेस पे लाइन ड्रॉ कर दी। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस लाइन, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर दो, उससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन इट्स बेटर नॉट टू ज्वाइन, क्योंकि ग्राफ जो है वो एकदम अब्रप्ट चेंज उसमें आएगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल ब्रेक लग के स्टॉप हो गया है। तो बेटर है कि ना करो, लेकिन आप कर भी दोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ये बताया जा रहा है कि भाई 20 से लेके 25 तक, 1320 से 25 तक, मतलब 5 मिनट्स का जो है उसने स्टे किया। तो ये बिल्कुल स्टे किया तो वेलोसिटी जीरो हो गई, रेस्ट पे था वो। और उसके बाद अगेन वी हैव द स्पीड 20 किलोमीटर, अगेन द स्पीड इज कांस्टेंट। तो 25 से लेके 43 तक कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, और वो 20 किलोमीटर पर आ रहा है। तो 25 से लेके 43 तक, ये 41 42 43 हो गया। तो 43 तक जो है वो मैंने कांस्टेंट स्पीड जो है वो शो कर दिया ग्रीन लाइन बना के। तो दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ। इससे मुझे पता चल रहा है कि भाई पहले थोड़ी स्पीड कम थी, ब्रेक के बाद थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो गई है। ब्रेक 5 मिनट्स की ली थी उसने, तो ये सारी इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई। तो हमेशा याद रखना कि व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ इनटू स्पीड टाइम ग्राफ, सारी स्पीड्स होनी चाहिए, सारे फेजेस की स्पीड्स आप पहले फाइंड कर लो, फिर उसको प्लॉट कर लो। लेकिन जब आपको स्पीड टाइम से डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, तो आपको फिर सारे डिस्टेंस जो है वो पता होने चाहिए।